स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। राइट, देखिए क्या इलेक्ट्रिक पावर। अगर स्टूडेंट्स मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूँ तो इसको है ना पावर नहीं बोलते, पावर बोलते हैं, है ना। पावर भी बोल लोगे तो कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन सही बोलना भी आना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर, राइट, और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। कोई बड़ी बात है इसमें? तो क्या इसको ऐसे हो जाने की पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। ये इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं देखो इतने लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ आपको, और इतनी सारी डेफिनेशन बना चुका हूँ आपके साथ में। अब ये डेफिनेशन आप मेरे साथ बनाइए, यानी कि अगर यहाँ से वर्क डन कितना हो 1 जूल, है ना, और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो इसी को हम बोलते हैं 1 वाट। कितना बोलते हैं? 1 वाट, WATT। बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ये भी देख लीजिए आप। इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे कि अगर वर्क डन 1 जूल है, कितना है 1 जूल, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी कि किसी कंडक्टर को 1 जूल वर्क करने के लिए, देखो जब कंडक्टर काम करता है या कोई चार्ज इधर से उधर जाएगा तो वर्क डन तो हुआ, ये तो चीज़ समझते हो ना, वर्क डन तो हुआ। और वो कितना हुआ, मैं ये कह रहा 1 जूल हुआ, सपोज 1 जूल हुआ, सपोज करने में क्या जाता है, अगर 1 जूल वर्क हुआ, लेकिन आपको ये मालूम है कि 1 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर हुआ है, तब आप ये कह सकते हो कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, वो 1 वाट है। बताओ बात समझ आएगी नहीं आई? दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी कंडक्टर के द्वारा 1 जूल वर्क हुआ, है ना, और कितनी देर में हुआ 1 सेकंड, यानी कि वर्क की जानकारी समय के हिसाब से ली आपने। 1 जूल वर्क हुआ 1 सेकंड के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर की पावर कितनी है 1 वाट। इफ 1 joule is work done by the conductor in 1 second, then the power is said to be 1 watt। बताओ बात समझ आएगी नहीं आई? क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो यहाँ से मैंने कह रहा था ना कि आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला बनाया था, अब इसी की हेल्प से फॉर्मूले बनेंगे बहुत सारे, और ये वाला टॉपिक न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझना। पावर का आपको मैंने एक पहला फॉर्मूला दिया, वो क्या दिया? वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर का मेन फॉर्मूला है और यही सबसे कम इंपॉर्टेंट भी है। यस, सही सुना आपने, ये पावर का मेन फॉर्मूला है और सबसे कम इंपॉर्टेंट भी है। तो पावर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, उसको भी देखिए। आप मुझे एक बात बताइए कि पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है। अब ये वर्क डन आपने इस चैप्टर में कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था आपने? वर्क डन पढ़ा था यहाँ पर। V का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज। बताओ, यही तो होता था या कुछ और होता था? यही होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये तो था ना, V पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है ये, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा? V क्यूब। बताओ, मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ गुनाह कर दिया क्या? बोलो भाई, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया बाय द डेफिनेशन वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल सी बात क्या हुई, कितने समय में कितना वर्क हुआ, इस बात की जानकारी पावर है। क्लियर? और अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर हुआ तो इस बात की जानकारी वो पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। यही तो होता है। दूसरी बात, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W कितना हो जाएगा? V क्यू। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे W की जगह के अगर V क्यू लिख दिया तो अभी भी तो एक ही बात रही। बताओ, देखो W की जगह V क्यू लिखा, वहां से रेफरेंस है मेरे पास में। क्लियर? अच्छा, अब V आप जानते हैं, Q आप जानते हैं। अच्छा, Q को एक जगह और पढ़ा था। Q का फॉर्मूला क्या होता है? देखो I का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? I का फॉर्मूला कितना होता है? याद करो, ये भी बताना पड़ेगा, चार्ज अपॉन टाइम। बताओ, ये तो पढ़ा था, I इक्वल टू Q बाई T। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा? IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, करंट और टाइम है। Q इक्वल टू IT। बताओ बच्चों, अब एक चीज और सुनो, एक तो T यहाँ पहले से ही चल रहा है क्वेश्चन में, अब मेरे पास में Q आया, अब इस Q को यहाँ पे पुटअप करा दीजिए, तो P कितना आ जाएगा? V पहले से ही है, Q की जगह क्या रख दीजिए? IT। एक T यहाँ पर पहले से ही है, T से T कैंसल,
तो ये फॉर्मूला आपके पास कैसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, P इजिकल टू VI। ध्यान से देखिए, क्लियर। यानी कि पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम सबसे मेन फॉर्मूला था, सबसे कम इंपॉर्टेंट था, और ये पावर का फॉर्मूला हमने निकाला है ज़बरदस्ती। लेकिन क्यों निकालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम आएगा, ये पावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इसको तो आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन भूलने की चीज़ थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो आप इसको, ये मैं आपको ये काम सिखा रखा है मैंने, वर्क डन अपॉन टाइम है तो टाइम से डिवाइड करते हैं, रेट बोलते हैं ना, रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब क्योंकि बात इलेक्ट्रिसिटी की चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, कितने समय में कितनी एनर्जी खर्च हुई। भाई देखो बिजली भी तो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो ना आप उसको। तो कितने समय में कितना वर्क हुआ, कितनी एनर्जी खर्च हुई है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा, वो उसकी पावर होती है ना। कहते हैं ना कि बहुत देर से मोटर चल रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्यों ऐसे कहते हैं ना, बंद कर दो, बस बहुत देर हो गई मोटर, घंटा हो गया मोटर चल रहा है, क्यों बंद कर दो, क्योंकि कभी ट्यूबलाइट को तो नहीं बोलता कोई इतने चिल्ला करके कि वो ये बहुत देर होगी बंद कर दो, क्योंकि ट्यूबलाइट की पावर कम है, मोटर की पावर ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा, ज़्यादा बिजली खर्च करेगा, ज़्यादा बिल बनेगा। समझ में आई ना। वैसे एक आपको हैबिट डालनी चाहिए, जब आपको चाहे का पावर कम खर्च हो चाहे ज़्यादा खर्च हो, जब जिस चीज़ का यूज़ नहीं है आप उसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, ये गुड हैबिट डालिए आप, ठीक है। ये मत देखिए कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें क्या ज़रूरत है बिजली के बिल की, चिंता ही नहीं है ना। आपके पास से कोई चीज़ बचेगी तभी तो कहीं से जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज पहले ही शॉर्टेज है। आप ज़्यादा खर्च करते हो तो उधर ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है, ज़्यादा जनरेट करने में और भी रिसोर्सेज खर्च होते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली मतलब नुकसान हमारे। ये सारी बातों को पैसों से मत कनेक्ट किया करो। मेरा सिर्फ इतना मतलब है, जब ज़रूरत है खूब जलाओ, जब ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ कर दो, हैबिट डालिए। इतनी बात समझ में आई। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, पावर। तो कैसे कैसे किया दोबारा समझते हैं। पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन को देखा कहाँ से आती है, V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से W निकाल लिया, मेरा W, ठीक है। इस W को यहाँ पे डाल दिया, W की जगह क्या रख दिया, VQ। यहाँ से VQ अपॉन टाइम, यहाँ से चार्ज की वैल्यू फिर डाल दी IT, करंट वाले फॉर्मूले से। क्योंकि V को ऐसे ही रखा, Q की जगह क्या रख दिया, IT, T से T कैंसिल। पावर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू VI। ध्यान देना, इस पर काम आएगा, क्लियर। तो पावर का जो मेन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, VI। अब देखो इसी से ही हम दो फॉर्मूले और बना लेंगे। ये तो मैं रब कर दूं, इतना तो समझ आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद रखना है तो। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो अभी अभी आपने देखो पावर का जो फॉर्मूला मेन पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो सबसे पहले इसी को लिख लीजिए, P इक्वल टू W अपॉन T। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, कीमती रिजल्ट है, काम आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा पावर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला VI, जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, बहुत कैलकुलेट कर लिया। अब इसको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। कोई आपसे कहेगा कैसे है, निकाल के दिखा देना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। P इक्वल टू VI। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्यों भूलते हो जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो? ये तो इस चैप्टर की जान है। कौन है ये, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, यही तो है। अब आप एक काम कीजिए, एक बार V की जगह IR भर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। भरना ज़रा एक बार, V की जगह क्या भरना है, IR। देखो I तो एज इट इज़ था, V की जगह ही तो भरा IR, और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो एक पावर का फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया। क्या करवाया मैंने आपसे, पावर V वाले फॉर्मूले में एक बार V की वैल्यू भरवा दी ओम्स लॉ से निकाल करके। अब दूसरा केस क्या है, जब आपने V को छेड़ा I को भी छेड़ दो, है ना। क्या है, V ऐसे ही रहने दो। अब की बार यहाँ से I देखना कितना आएगा, V अपॉन R ओम्स लॉ से। तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। एक पावर का फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो पावर के कुल मिलाकर के कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, 4, 1 2 3 4। इनको कहीं भी लगा दिया करो, नो टेंशन। ये कहाँ लगाने हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। इनको कहीं भी लगा सकते हैं और ये बड़ा सावधानी के साथ लगेंगे, लेकिन आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो
इसको सब भूल जाओ, इसको हाइड कर लो। हो गया हाइड, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? याद कुछ नहीं रखना है। देखो एक फॉर्मूला तो आप याद ही रख लो ना, एक तो डेफिनेशन से याद होना ही है वर्क डन अपॉन टाइम। एक कैसे याद रखना है? P इक्वल टू वी आई, बोलो मेरे साथ, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। हो गया याद क्या? P इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब आपको इसमें याद कैसे रखना है? ओम्स लॉ से उठा के एक बार V की वैल्यू रख देंगे, एक फिर दोबारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी बनेगा वो बना लेना, ठीक है। अगर भूल जाओ तब की बात बता रहा हूँ। फिर दोबारा क्या करेंगे? P इक्वल टू वी आई में पहले V की जगह बना था, अब की बार I की वैल्यू उठा लो ओम्स लॉ से, जो भी कुछ फॉर्मूला बनेगा बन जाएगा। सुनिए ध्यान से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक फॉर्मूले में I और R है, एक फॉर्मूले में V और R है, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है, क्या है? कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स I वाला फॉर्मूला। क्यों करेंगे? लॉजिक सुन लो, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर? पैरेलल में V सेम रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किसके लिए होगा? पैरेलल के लिए। ये सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। ये एक पॉइंट शुड बी नोटेड। क्लियर? ये कहाँ लगाएंगे फॉर्मूला? अब कहाँ लगाएंगे से क्या मतलब है? ये मतलब बता देता हूँ। ये दो बल्ब हैं, ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है, ठीक है कि नहीं है? पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जब भी आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी होगी तो ये रेसिस्टर के हमेशा क्या होंगे? अपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर निकाल लिया आपने, टोटल पावर निकाल लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये दो बल्ब हैं, एक की पावर P1 है और एक की P2 है, अगर ये रेसिस्टर होते तो आप सिंपली इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते, इनको जोड़ देते, लेकिन पावर के केस में उल्टा कर दे। इनकी इक्विवेलेंट पावर क्या निकलेगी? 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस P2 करके निकलेगी, है ना। और अगर ये पैरेलल में होते तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी पावर रेसिस्टर का क्या है? उल्टा है। क्लियर? तो मैं आपको ये बता रहा था, अगर ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, यानी कि दो बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो पावर का और उनकी पावर निकालनी है, तो आप पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, तब आप पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे V²/R। तो जब बात कॉम्बिनेशन की आएगी, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, आप ये कॉम्बिनेशन देख लोगे। सीरीज़ के लिए क्योंकि उसमें I सेम रहता है, P इक्वल टू I²R, और पैरेलल में V सेम रहता है, इसलिए P इक्वल टू V²R। ये वाला फॉर्मूला आपका वहाँ पे लगेगा। और मेन फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? दूसरा फॉर्मूला पे मैं आपको बताया है P इक्वल टू VI, जो आपने प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कराऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।